Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. So students, today we'll be dealing with a new poem of your first flight book, that is Animals by Walt Whitman. And in this poem, poet is talking about the differences which are occurring from human side, and we can say, the changing behavior of human beings. So according to Walt Whitman, he suggests the idea that animals are more they are more honest with human beings than human beings themselves. इंसान इंसान से इतना ऑनेस्ट नहीं है जितना एनिमल्स इंसान से ऑनेस्ट है. एंड एनिमल्स का जो कनेक्शन हो रहा है आजकल विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है, दे आर वेरी दैट कंडीशन इज़ वेरी वी कैन से बिना किसी मोह, बिना किसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ना ही एनिमल्स का कोई उसमें सेल्फिशनेस है. ठीक है, लेकिन अगर हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान जो है कुछ भी करने के पीछे उसका कोई मोटिव होता है, कोई उसका रीज़न होता है, तभी वो उस चीज़ को करता है. बट एनिमल्स का ऐसा नहीं होता. दे आर वेरी सेल्फलेस, राइट? Okay, so let's start. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he find complicated and false. और poet जो है वो ज़्यादा comfortable किसके साथ feel करते हैं? Animals के साथ. और human beings के साथ वो इतना ज़्यादा comfortable नहीं होते हैं. ठीक है? So I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. तो पोएट यहाँ पर अपना थॉट प्रोसेस बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं. वो बोलते हैं कि काश मैं टर्न हो पाता, और काश मैं सिर्फ किसके पास रह पाता, एनिमल्स के पास रह पाता, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा शांत है. प्लेसिड का मतलब होता है काम होना, तो वो बहुत ज़्यादा शांत है और सेल्फ सेटिस्फाइड है. सेल्फ कंटेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है. लाइक दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग. उनको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तो वो उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ते जैसे एक इंसान करता है. देन आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. एंड वो क्या कर सकते हैं, वो उन एनिमल्स को बहुत देर तक खड़े होकर उनको स्टेयर कर सकते हैं. वो इतना ज़्यादा उनके साथ कंफर्टेबल है. Now they do not sweat and whine about their condition. And he is really happy with animals कि animals जो है वो कभी भी अपनी स्थिति, जो उनकी सिचुएशन, जो उनकी कंडीशन है, उसको एग्जैजरेट नहीं करते हैं, और ना ही वो शो ऑफ करते हैं कि नहीं उनके साथ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है. जैसे एक इंसान रोता है ना, अपनी हर एक बात पर रोने लग जाता है, या अपनी बात को मनवाने के लिए रोने लग जाता है, या फिर अपनी कंडीशन को लोगों के साथ बस बताता रहता है. लेकिन जानवर ऐसा नहीं करता. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. वो कभी भी अंधेरे में जगते नहीं हैं, एंड अपने पापों के लिए वो रोते नहीं हैं. ठीक है, लाइक जो भी उन्होंने कर दिया है वो एक्सेप्ट करते हैं उसको होल हार्टेडली कि ठीक है, अगर उन्होंने किसी का शिकार किया है तो किया है. ऐसा नहीं कि वो शिकार करने के बाद रोने लग जाएंगे, अरे हमें बुरा लग रहा है या समथिंग लाइक दैट, जैसा इंसान करता है. इंसान क्या करता है, गलती कर देता है, फिर उसी चीज़ पर उसको बुरा लगने लग जाता है ना. सो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. एंड एनिमल्स क्या नहीं करते हैं, एनिमल्स पोएट को इन सब चीज़ों के लिए नहीं सुनाते हैं कि उनकी क्या ड्यूटी है भगवान की तरफ, या उनका क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना चाहिए. वो इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करवाते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओइंग थिंग्स. एटलीस्ट जो एनिमल्स हैं वो डिससेटिस्फाइड नहीं है अपने काम से, और ना ही कोई अपने पोजेशंस पर बहुत ज़्यादा पागल वाली हरकतें करता है, मतलब कि मैड है. तो इंसानों में क्या होता है, जब हमारे पास बहुत पैसा होता है, बहुत कुछ होता है, तो हम शो ऑफ करते हैं, अरे हमारे पास तो ऐसा भी है, वैसा भी है, हमारे पास तो लाइक एक्सपेंसिव वॉच है, BMW है, या वट एवर इट इज़. ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लग जाते हैं. एटलीस्ट जानवर ये सब चीज़ें नहीं करता. नो वन नीड्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट. एंड ना ही जो जानवर है वो एक दूसरे के सामने झुकते हैं, या किसी और के सामने भी नहीं झुकते हैं. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव 1000 ऑफ ईयर्स अगो. चाहे वो कुछ भी हो, मतलब देखो एक चीज़, अभी जैसे टाइगर है तो टाइगर की कम्युनिटी को टाइगर की कम्युनिटी ही बोलेंगे ना, टाइगर ही बोलेंगे, बट ऑब्वियस. तो वैसे ही इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर आपको बताया है. ठीक है, देन ही सेज नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. कोई भी यहाँ पर
ऊंचा नीचा नहीं है। जैसे इंसानों की, यानी कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमने उनको एक प्लेस दे रखा है कि ये रिच सोसाइटी है, ये पुअर सोसाइटी है, ठीक है। बट जानवरों की कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई खुश कोई ना खुश नहीं है। सब लोग यहाँ पर क्या है, इक्वल है इस धरती पर। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और वो क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं वॉल्ट विटमन की एनिमल्स जो है उनका प्यार वॉल्ट विटमन को शो करते हैं, उनका रिलेशन उससे समझ में आता है। एंड फाइनली वॉल्ट विटमन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके प्यार को। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। और जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ है, जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो एनिमल्स उनके अंदर से निकालते हैं। क्योंकि एनिमल्स जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, हम भी वैसे ही उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इंसान के अंदर से जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो अब इंसान के अंदर नहीं रह गई हैं, मतलब इंसान के अंदर से वो सब चीज़ें ख़त्म होने लग गई हैं, और जानवर के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं जो एक इंसान के अंदर है, ठीक है। क्योंकि आजकल इंसान जो है वो स्वार्थी हो गया है। नाउ आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। नाउ ही वंडर्स कि उनको वो गुण कहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे टोकन्स उन्होंने गुण को बोला है, तो वो बोलते हैं कि इनको, इन जानवरों को वो गुण कहाँ से मिलते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो यहाँ पे वॉल्ट विटमन डाउट करते हैं अपने पर कि क्या मैंने उन सारी क्वालिटीज़ को बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था, क्या मैं केयरलेसली उनको ड्रॉप कर दिया हूँ। तो इस तरीके से वॉल्ट विटमन जो है वो अपने आप पर डाउट करते हैं, एंड वो पूरी पोएम में एनिमल्स को अप्रिशिएट करते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एंड दिस poem, and I hope that I was clear to make you understand what you need to do. You need to just go through it once so that आपको ये अच्छे से और clear हो जाए। and बाकी ठीक है बेटा, let's meet in the next video. Till then, bye bye and take care.